Good morning students, I am Hemant Gupta. Today we will discuss the next new topic, that is pressure exerted by liquids. लिक्विड के द्वारा प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है लिक्विड प्रेशर, आज हम लोग को देखेंगे. ठीक है. We all know that अगर हम जब लिक्विड किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो लिक्विड उस कंटेनर का शेप या साइज एक्वायर कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो लिक्विड उस कंटेनर पे प्रेशर भी एक्सर्ट करता है. ठीक है. सो आवर टुडेज टॉपिक इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. ठीक है. लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक्सर्ट करता है कंटेनर में, जिस कंटेनर में वो रखा हुआ है, आज हम लोग देखेंगे. ठीक है. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर on the base of the container as well as at sideways. Sideways means inner walls of the container. Inner walls of the container पे ही pressure exert करता है. I said liquid exerts pressure on the base of the container as well as at the inner walls of the container. लिक्विड किसी भी कंटेनर के बेस पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है और साथ ही साथ इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की इनर वॉल्स पे भी एक्सर्ट करता है. फॉर एग्जांपल आई कंसीडर हियर वन प्रेशर, मैंने यहाँ पे प्रेशर कंसीडर किया. ठीक है. फिर विद वाटर, जो पानी से भरा हुआ है. ओके. सो हियर द लिक्विड इज वाटर इन दिस कंटेनर. इस वेसल में मैंने क्या कंसीडर किया है, वाटर. सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन दिस लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर. दिस वन इज द बेस, ये बेस है, ये लिक्विड वाटर इसके बेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. दिस एरो साइन इंडिकेट्स दैट दिस लिक्विड वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर एट द या ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर. कंटेनर के बेस पे भी लगाता है और साथ ही साथ ये जो अंदर का वॉल है, इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यहाँ पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. यहाँ पे भी लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है. You can see clearly in the figure that how can the liquid exert pressure on the base as well as at the inner walls of the container. दिख रहा है, बेस पे भी लगाता है और कंटेनर के इनर वॉल्स पे भी लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक है. नाउ जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगा लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाता है. लिक्विड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है कब, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करता है. ठीक है. इट मींस एट द लोअर डेप्थ, सबसे नीचे वाले हिस्से पे लिक्विड सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक है. So here we can write the next point. Pressure exerted by liquids increases with the increase in डेप्थ. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा लिक्विड का प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा. वी कैन सी हियर, हम इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को छोटे से एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं. वी टेक वन वाइड ग्लास ट्यूब, ओपन एट बोथ द एंड्स. ठीक है. मैंने क्या लिया है, वाइड ग्लास ट्यूब. दिस इज योर वाइड ग्लास ट्यूब which are open from both the ends. दोनों ऊपर और नीचे दोनों ends इसके ओपन है. ठीक है. Now at the lower end मैंने यहाँ पे एक
बैलून को बांध दिया। At the lower end, what we have done? At the lower end, we attached one inflated balloon. Okay. Now, I start to fill this white glass tube with water. मैं इसमें पानी. What will happen? What will happen? क्या होगा? This balloon will bulges out. ये फूल जाएगा. This balloon will bulges out and it will take shape like this. It will take shape like this. ठीक है, ये balloon फूल जाएगा. It means what? Liquid exerts pressure. Liquid क्या करता है? Pressure exert करता है. करता है ना pressure exert at the base of the any container. तो यहाँ पर मैंने कंटेनर के तौर पे क्या लिया था? White glass tube, है ना? White glass tube जो दोनों ends जिसका ओपन था, एक एंड पे मैंने बैलून को बांध दिया. नाउ जैसे मैंने इसे पानी फिलअप करना स्टार्ट किया, वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बेस एंड व्हाट विल हैपन? क्या होगा? क्या हुआ फिर? क्या हुआ फिर? ये बैलून बल्ज मतलब फूल गया बैलून. ठीक है, इसका मतलब है कि लिक्विड बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है एट द बेस ऑफ द कंटेनर और साथ ही साथ इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा प्रेशर लूं जिसका यहां साइडवेज, एक साइडवेज ऐसे ओपन, यहां पे मैंने बैलून को बांधा. नाउ अब मैं इसमें वाटर को फिल करूंगा. व्हाट विल हैपन? दिस बैलून विल फिर ये बैलून खुल जाएगा, गेट फिल विद वाटर. ये क्या प्रूफ करता है? ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है, ये क्या प्रूफ करता है? लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर. इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर में लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखे थे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ. इंक्रीज इन डेप्थ, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी लिक्विड का प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा. इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक्टिविटी करता हूं. हियर आई टेक वन वेसल, ओके, एंड मेड 4 होल्स एट डिफरेंट प्लेसेस. मैंने 4 होल्स बनाए. 1 2 3 4. ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 होल्स बनाए इस वेसल एंड देन फिल दिस वेसल विद वाटर. व्हाट विल हैपन? क्या होगा? वाटर विल गेट लीक फ्रॉम दीज होल्स, है ना? इन चारों होल से वाटर लीक होकर के बाहर की तरफ आएगा. किस तरह से आएगा बाहर? यू कैन सी द वाटर विल get leak from this container or from this vessel like that. यहां से water तो क्या दिख रहा है आप इस एक्सपेरिमेंट में? यू कैन सी जो सबसे नीचे वाला होल था उससे वाटर ज्यादा फोर्स से ज्यादा डिस्टेंस कवर करके यहां पर ये लेवल है, यहां पे गिर रहा है. ठीक है, उसके बाद उससे जस्ट ऊपर वाला जो होल था उससे पीछे, फिर उससे ऊपर वाला होल उससे पीछे और सबसे ऊपर वाला जो होल था सबसे इधर ही आकर के वाटर गिर जाएगा. सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ. जैसे जैसे गहराई बढ़ी लिक्विड का प्रेशर बढ़ा, तभी तो ये दूर जाकर के ये वाटर गिर रहा है. ये वाटर यू कैन सी क्लियरली इन द पिक. ठीक है, अच्छी खासा डायग्राम में देख सकते हैं जैसा कि ये जो होल है, इस होल से वाटर बहुत दूर जाकर के गिर रहा है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेप्थ है. ये सबसे ज्यादा नीचे वाला डेप्थ है, नीचे वाले डेप्थ में सबसे ज्यादा प्रेशर लगती है. ठीक है, that's why we can say that pressure exerted by liquids increases with the increase in depth. Now come to the next point.
the same depth, the pressure exerted by the liquid is the same. उतना ही प्रेशर होता है। अगर मैंने डेप्थ क्या लिया, सेम लिया, सेम डेप्थ पे लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर उतना ही सेम होता है। इसको हम कैसे समझते हैं? यू कैन सी हियर, मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया, मैंने इसके सारे डायरेक्शन से होल्ड कर दिया, ठीक है। मैंने इधर से भी होल्ड कर दिया, इधर से भी होल्ड कर दिया, ठीक है। इसको और बेटर समझने के लिए यू हैव टू टेक दिस लाइक दिस। सी, मैंने कैसा कंटेनर किया, ठीक है। मैंने एक होल यहाँ से कर दिया, एक होल यहाँ से किया, एक होल यहाँ से, एक होल what we have is the water will get leak when the पानी में, ठीक है। Water will get leak from here also and here also। लेकिन ये जो मैंने होल्स किया था वो सेम डेप्थ पे किया था, सेम डेप्थ मतलब इक्वल हाइट कंसीडर किया था, सबका इक्वल हाइट था फ्रॉम द बेस, बेस से सबका इक्वल हाइट था। वी कैन से डेप्थ सबका मैंने क्या लिया था, इक्वल। तो इक्वल डेप्थ पे प्रेशर इक्वल एक्सर्ट होता है। एट द सेम डेप्थ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज द सेम, उतना ही प्रेशर होता है। इसका मतलब जितने प्रेशर से लिक्विड इस होल से बाहर आ रहा है उतने ही प्रेशर से लिक्विड इस होल से भी बाहर आ रहा है, और लाइक दैट उतने ही प्रेशर से लिक्विड इस होल से भी बाहर आ रहा है। इट मीन टू से दैट एट द सेम डेप्थ the pressure exerted by the liquid is same, उतना ही प्रेशर होता है, ठीक है। इन तीनों होल्स पे सेम प्रेशर से लिक्विड बाहर की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस टॉपिक दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। जिस कंटेनर में लिक्विड को रखा गया है, लिक्विड उस कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करता है। किधर किधर प्रेशर एक्सर्ट करता है? ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर एज वेल एज एट द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के बेस पे भी और कंटेनर के इनर वॉल्स दोनों ही जगह प्रेशर वो एक्सर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, जिस कंटेनर में लिक्विड को हमने रखे हैं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, ठीक है, तो लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा एट द सेम डेप्थ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज द सेम। सेम डेप्थ पे लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर सेम, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ कैन वी मेजर लिक्विड प्रेशर बाय ए कॉमनली यूज्ड डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड मैनोमीटर, ठीक है। तो ये मैनोमीटर का यूज करके हम कैसे लिक्विड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस। So our next topic is हमारा नेक्स्ट टॉपिक है to measure liquid pressure by a device called मैनोमीटर, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे ये लिक्विड प्रेशर को हम लोग मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। मेजर लिक्विड प्रेशर बाय मैनोमीटर, ठीक है। तो ये मैनोमीटर का कैसा अरेंजमेंट होता है, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग ये मैनोमीटर का अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू टेक वन यू शेप ग्लास ट्यूब। कैसा ट्यूब लेना है? यू शेप का ग्लास ट्यूब लेना है, ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी।
ये मैंने क्या लिया, एक यू शेप का ग्लास ट्यूब विच इज फिक्स्ड वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ स्टैंड। तो मैं इसमें स्टैंड लगाने जा रहा हूं, ठीक है, जो स्टैंड की मदद से वर्टिकली, दिस इज योर व्हाट, योर स्टैंड, ठीक है। इस स्टैंड की मदद से इस यू शेप ग्लास ट्यूब को होल्ड करके रखा गया, पकड़ के रखा गया, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर यू शेप ग्लास ट्यूब which is held vertically with the help of one stand, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक स्केल भी अटैच है, ठीक है। यहाँ पे ये स्केल अटैच है, now see here, now next what we have to do, we have to attach one end of this U-shaped glass tube with a plastic tube, ठीक है। मैं एक प्लास्टिक ट्यूब से, ये प्लास्टिक ट्यूब है, what is this, ये क्या है, ये एक प्लास्टिक ट्यूब है। दिस प्लास्टिक ट्यूब, ये प्लास्टिक ट्यूब का एक एंड किसके साथ कनेक्टेड है, यू शेप ग्लास ट्यूब के साथ, और दूसरा एंड के साथ, एंड द नेक्स्ट एंड ऑफ दिस यू शेप ग्लास ट्यूब इज कनेक्टेड विथ व्हाट, क्रिस्टल फनल। मैं इसका दूसरा एंड किसके साथ कनेक्टेड किया हूं, क्रिस्टल फनल। दिस इज योर CHISTL, crystal funnel, ठीक है, crystal funnel के साथ कनेक्ट। Now what you have to do, fill this U-shaped glass tube with some colorful water, ठीक है। कुछ कलरफुल वाटर के साथ, सपोज इस लेवल तक मैंने फिलअप कर दिया कलरफुल वाटर, colorful water. Mind it, the level of water in this ocean, here we can mark it as A and here we can mark it as B, ठीक है। इस U शेप ग्लास ट्यूब में जब मैं कलरफुल वाटर को फिल अप किया, ठीक है, इसमें क्या रखा हुआ है, कलरफुल वाटर। तो ये दोनों सेम लेवल पे फिल किया, ठीक है। जैसे मैं वाटर इसमें भरूंगा तो ये सेम लेवल पे फिल होगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक वन वेसल, filled with water. We have to take one vessel which is filled with water, जो पानी से भरा हुआ है। Glass vessel filled with, here liquid की जगह पे मैंने क्या लिया है, water, filled with water. So this is the overall arrangement of manometers. See once again, फिर से एक बार देखते हैं। हमने पहले क्या लिया था, first we have to take one U-shaped glass tube, एक U-shaped glass tube हमने लिया, ठीक है। Fix this U-shaped glass tube vertically with the help of one stand. एक स्टैंड की मदद से हमने इस U-shaped glass tube को फिक्स कर दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ग्रेजुएटेड स्केल भी दिया,
ठीक है, ग्रेजुएटेड स्केल जो मेजर करने के पर्पस के लिए हमने यूज किया है। ठीक है, हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। ग्रेजुएटेड स्केल भी यहाँ पे अटैच कर दी। नाउ नेक्स्ट वी अटैच दिस प्लास्टिक ट्यूब, इस प्लास्टिक ट्यूब को one end of the plastic tube with U-shaped glass tube and the other end with the crystal funnel। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें लिक्विड फिल अप कर दिया। सपोज अगर थोड़े समय के लिए मैंने ये वाला चीज नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया, ग्लास वेसल फिल्ड विद वाटर। तो टेल मी, जस्ट टेल मी, ये क्रिस्टल फनल है, ये क्या है, क्रिस्टल फनल, और यहाँ दोनों का प्रेशर क्या होगा, अभी दोनों का प्रेशर सेम लग रहा है, जिसकी वजह से लिक्विड का लेवल क्या होगा, सेम होगा, जिसकी वजह से लिक्विड का लेवल सेम होगा। बात समझ में आ रही है। जब ये क्रिस्टल फनल सपोज ये एयर में, ठीक है, अभी तो मैंने पानी में इसमें इंसर्ट करवा दिया, जब ये एयर में था, ठीक है, तो जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर इस पर लगा रही थी उतना ही प्रेशर यहाँ पे ओपन एंड में भी लग रहा था, जिसकी वजह से द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। लेवल ऑफ वाटर दोनों सेम रहेगा। कब रहेगा सेम, कब रहेगा सेम, जब ये क्रिस्टल फनल एयर में, ठीक है, when this crystal funnel is in air, ठीक है, then due to the same pressure exerted by the atmosphere the level of water will remain same, ठीक है, at both the दोनों आर्म्स पे, ठीक है, ए पे भी और बी पे, दोनों लेवल ऑफ वाटर सेम रहेगा। कब, जब ये क्रिस्टल फनल एयर में। now what you have to do, now when you bring this crystal funnel deeper and deeper inside this glass vessel, then what will happen, the level of water in this portion, in this arm will go down and level of water will goes up। जैसे जैसे ये क्रिस्टल फनल नीचे की तरफ जाएगा डेप्थ पे, लेवल ऑफ वाटर नीचे ए पे नीचे जाएगा और बी पे राइज करेगा, ठीक है, बी पे राइज करेगा। जैसे जैसे ये डेप्थ में जाएगा वैसे वैसे ये राइज करेगा, और जितना राइज करेगा, जितना भी वो लेवल राइज करेगा पहले के कंपैरिजन में, दैट विल गिव दैट डिफरेंस ऑफ लिक्विड विल गिव द मेजर फॉर द लिक्विड प्रेशर। ओके, दैट डिफरेंस विल गिव द मेजर फॉर द लिक्विड प्रेशर। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टार्टिंग में यहाँ पे है तो लिक्विड थोड़ा सा राइज करेगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे इसको हम नीचे ले जाएंगे, लिक्विड का लेवल बी ऊपर चला जाएगा, बी पोर्शन में जो लिक्विड का लेवल है वो ऊपर धीरे ऊपर जाएगा, ए से नीचे आएगा, बी से ऊपर जाएगा। नाउ दिस डिफरेंस यू कैन मेजर विद दिस ग्रेजुएटेड, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेजुएटेड स्केल। इस ग्रेजुएटेड स्केल की मदद से ये डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं, एंड दिस डिफरेंस will give the measure of liquid pressure। ओके, यही डिफरेंस हमको लिक्विड प्रेशर का मेजरमेंट दिखाएगा शो करके, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर बाय मैनोमीटर। ओके, that's it for today. Now we will discuss next topic in my next class। Okay, thank you।